रथ से उतर करके सुंदर उस जन्मभूमि की प्रणाम किए। प्रणाम करके फिर रथ में बैठे और आगे बढ़े वृंदावन की ओर। महाराज पूछते पूछते गए कि नंद बाबा का यहाँ गृह कहाँ है। सब वहाँ के जितने भी सखा थे कुछ ने बताया कि महाराज नंद बाबा का जो घर है महाराज ये महल दिख रहा है वही है। महाराज नंद बाबा के द्वार में ले जाकर के रथ को खड़ा किया गया। रथ को खड़ा करने के बाद महाराज नंद बाबा जिस कक्ष में रह रहे थे, जिस घर में रह रहे थे, रथ से उतर करके सीधा वो भीतर गया अक्रूर महाराज आमंत्रण पत्र रख करके। उसके बाद जैसे ही भीतर गया तो महाराज अंदर से नंद बाबा निकला। अक्रूर महाराज जी को देख करके प्रसन्न हो गया कि इतने दिनों के बाद मेरा जो सखा, मेरा जो भाई, मेरा जो मित्र है आज मुझे मिला है। सुंदर हाव भाव से उनका सेवा सत्कार करते हुए भीतर ले गया और भीतर ले जाने के बाद सुंदर आसन पर बिठाया और उनको सुंदर पानी पिलाया, जो भी उनसे बना सेवा किया। महाराज अक्रूर पूछने लगे, ये तो बताओ महाराज, ये आपके जो लाला है कन्हैया बलराम जी महाराज जी नहीं दिखाई दे रहे महाराज, क्या बात है, कहाँ गए हैं? तब महाराज नंद बाबा कहने लगे कि दोनों भाई गौ दोहन करने के लिए गए हैं, क्योंकि संध्या कालीन सुबह का निकला था अक्रूर महाराज, संध्या कालीन वृंदावन पहुंचा था। संध्या कालीन गौ चारण करने के बाद भगवान कन्हैया और बलराम गौ को दोहन करने के लिए गए थे। तो महाराज नंद बाबा कहे अब थोड़ी देर के बाद ही हमारे जो कन्हैया लाला और बलराम हैं गौ दोहन करके आने ही वाले हैं। महाराज सुंदर नंद बाबा और अक्रूर महाराज जो पुरानी बातें हैं, जो यादें हैं उनके जीवन में, भगवान कन्हैया और बलराम के आते तक के सुंदर एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। देखते देखते 7-8 बज गए। रात्रिकालीन 7-8 जैसे बजा, महाराज भगवान कन्हैया और बलराम जी महाराज जी गौ दोहन करके वापस घर आए। जैसे ही घर में प्रवेश किए तो देखता क्या है कि बाहर में एक सुंदर रथ खड़ा हुआ है। महाराज कन्हैया बलराम जान गए कोई ना कोई तो हमारे घर में मेहमान आया हुआ है। जैसे ही अंदर में गया तो बचपन से ही महाराज अक्रूर को देखे नहीं थे कि भगवान कन्हैया और बलराम। जैसे ही नंद बाबा के पास गया तो नंद बाबा से पूछा कि महाराज जी हमारे कौन लगते हैं, कहाँ का मेहमान है? महाराज नंद बाबा कहे कि बेटा ये तुम्हारे चाचा है रे, इनका प्रणाम कर लो। भगवान कन्हैया और बलराम देखते देखते अक्रूर महाराज का सुंदर झुके और अपने चाचा का सुंदर प्रणाम किए। जिनके चरण सरोरुह लागे, करत विविध विधि नेम विरागे, ते दो बंधो प्रेम जनो जेते, गुरुपद पदुम पलोटत नीते। महाराज बलराम और भगवान कन्हैया सुंदर झुक करके दंडवत महाराज अक्रूर का प्रणाम किया। अक्रूर का प्रणाम करने के बाद अक्रूर जी कहने लगा कि नंद जी मैं आपको कंस की ओर से महाराज धनुष यज्ञ का आमंत्रण देने के लिए आया हूँ। महाराज कंस आपको आमंत्रण पत्र भेजा है, आप इसे स्वीकार करिए और उस धनुष यज्ञ में आपके लिए ही इस सोने का रथ भेजा हुआ है महाराज, आपको साथ में चलना होगा। महाराज नंद बाबा कहे कोई बात नहीं महाराज, आपने जब इतने बड़े कंस का हमारे पास आमंत्रण दिया है तो हो सकता है इसलिए मुझे आमंत्रण दिया है क्योंकि मैं उनके यहाँ कर पटाने के लिए जाता हूँ और मेरे कर पटाने से खुश हुआ होगा, इसलिए मुझे अपना समझ करके आमंत्रण दिया है। उसको ये जानकारी नहीं है कि उस धनुष यज्ञ में उनका प्लान क्या है। अब जब आमंत्रण पत्र प्रदान कर दिए, सुंदर रात्रिकालीन भोजन किया। भोजन करने के बाद जब रात्रिकालीन सोने की बारी आई तो भगवान कन्हैया कहने लगा नंद बाबा से कि महाराज आज मैं अक्रूर के पास सोना चाहता हूँ। पहले नंद बाबा के पास सोया करते थे भगवान कन्हैया, अब कहने लगा कि बाबा आज जो मेहमान आए हैं ना मैं उसी के साथ में सोना चाहता हूँ। और देखते देखते भगवान कन्हैया आज रात्रिकालीन महाराज अक्रूर के साथ में सो गए।
सोने के बाद सब जानकारी हासिल कर लिया भगवान कन्हैया ने कि वहां कंस ने कौन कौन सा योजना बनाया है। भगवान कन्हैया जान गए। इधर मैया यशोदा भी जान गई कि धनुष यज्ञ में बुलाया है, मतलब कृष्ण और बलराम को जाना पड़ेगा। मैया यशोदा को रात को नींद नहीं आई और चिंता करने लग गई। जब प्रातःकालीन हुई तो भगवान कन्हैया को मैया यशोदा बुलाए और बुला करके मन में कहने लगी, देखो रे कन्हैया, मथुरा की जितनी भी नारियां हैं ना, ये जादूगरनी है। पता नहीं वहां तुम जाओगे तो टोना करेगी कि टोटका करेगी, पता नहीं वहां से तुम कैसे बीमार हालत में आओगे कि सही आओगे। और भगवान रात में सुंदर अक्रूर के साथ में सोए, सब को जानकारी मिल गया। प्रातः काल जब हुआ तो अक्रूर महाराज सुंदर स्नान किए, रथ को सजाया गया और रथ को सजाने के बाद भगवान कन्हैया और बलराम जी महाराज जी को उस रथ में जाना है अक्रूर जी के साथ। वहां की जितने भी 16,000 गोपियां हैं, सबको जानकारी मिल गई कि अक्रूर जी महाराज जी वहां से मथुरा से नेता धर के आए हैं और हमारे जो कन्हैया और बलराम है उसको ले जाना चाहते हैं, और पता नहीं यहाँ से जाने के बाद मथुरा से वापस आएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यशोदा मैया प्रातःकालीन जब सब तैयार हो गए तो भगवान कन्हैया को अपने पास बुलाए और भगवान कन्हैया को अपने पास बुला करके कहती है, यशोदा बेटा, तू मुझे माँ कहता है, लेकिन सच पूछो बेटा तो मैं तुम्हारी माँ नहीं। इतने दिन तक के तू मेरे साथ में रहा, तू यही सोचता रहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन सच बेटा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अरे असली माँ तो तुम्हारे वो देवकी और वासुदेव है, वही तुम्हारे माता पिता हैं। तो ये बात भूल जाना बेटा कि मैं तुम्हारी कभी माँ थी। भगवान कन्हैया कहे, भले दुनिया के लोग कहे माँ कि वासुदेव और देवकी मेरे माँ और पिता हैं, लेकिन मैं तो कोई भी पूछे मैं यही कहूंगा कि मैया नंदरानी और यशोदा रोहिणी यही लोग मेरी मैया हैं। मैया यशोदा फिर कहे कि बेटा तुमको याद है ना कि मथुरा में तू अभी जाने वाला है, तो वहां तो जा करके तू भूल जाएगा ऐसा लगता है। महाराज कन्हैया कहे, महाराज यहाँ की बात मैं भूल सकता हूँ, ऐसा आपने कभी कल्पना किया है? मैया यशोदा कहने लगी, बेटा यहाँ से तू मथुरा जरूर जा रहा है, लेकिन वहां जाने के बाद किसी से भी मिलना, मैंने जो आपको उखल से बांधा था महाराज, मूसल से बांधा था, वो बात कभी किसी के पास मत कहना बेटा, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्या कहेंगे लोग, देखो ये कलुआ कन्हैया को इनकी माँ ने मूसल से बांध दिया था, यही कहेंगे ना। भगवान कन्हैया यशोदा से कहते हैं, अरे मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन आपने जो उखल से बांधा था वो कभी मरते दम तक के नहीं भूलूंगा। आप इसे भूलने के लिए कह रही हो, मैं नहीं भूल सकता। यशोदा कहती है, तू कहीं मुझे जा करके भूल तो नहीं जाएगा बेटा। भगवान ने कहा, माँ मैं अवश्य आऊंगा, चिंता मत करो। यशोदा घर से भावभीनी जब विदाई करने लग गए तो वहां जहां रथ खड़ा हुआ था, वो रथ के आगे में वहां की जितने भी गोपी हैं वृंदावन के, सभी गोपियों को जब जानकारी मिली कि कन्हैया बलराम जी महाराज जी मथुरा जा रहे हैं, ये सभी गोपियां वहीं जा करके खड़ा हो गए और इंतजार कर रही हैं महाराज भगवान कन्हैया इस घर से कब निकलेंगे, ताकि हम उसे कुछ कह सके, कुछ संदेश दे सके। जब भगवान कन्हैया और बलराम को मैया यशोदा गले से लगाई, नंद बाबा गले से लगाए और उसके बाद उनको भावभीनी विदा किए। भगवान ने सबको आश्वासन दिया कि माँ मैं मथुरा जा रहा हूँ, घबराना नहीं, मैं आगे चल करके 2 ही 3 दिन में वापस आ भी जाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं। यशोदा मैया जानती है कि वहां मथुरा में इनके माता पिता है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन भगवान कन्हैया कहता है कि मैं 3 दिन के बाद आ जाऊंगा, चिंता मत करना।
जैसे ही 3 दिन के बाद ये गोपियों ने सुना तो ये गोपियां बिल्कुल पागल हो गई, मतवाली हो गई। इसलिए क्योंकि ये जितने भी गोपियां हैं वृंदावन की, भगवान कन्हैया को देखे बिना एक पल नहीं रह सकती थी, इतना प्रेम करती थी। हर पल भगवान कन्हैया को निहारना चाहती थी, हर पल भगवान का दर्शन करना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी। लेकिन जैसे ही 3 दिन ये गोपियों ने सुना तो ऐसे लगने लगा कि इनके हृदय में जो धड़कन है बिल्कुल अब बंद ही होने वाला है। ये सभी गोपियों ने भगवान कन्हैया को संदेश दिया कि अरे कन्हैया, तू 3 दिन में आ जाऊंगा करके हमें बोल रहा है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तू 3 दिन में आ जाएगा। और 3 दिन तुम हमको छोड़ करके जाने के लिए कैसे तैयार हो गए? हम तो तुम्हें एक पल नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन तुम 3 दिन में आऊंगा ये कैसे बोल रहे हो? ये सभी सखियां कहती है, मिलना ही अभीष्ट न था मुझको, मन माखन मेरा चुराना न था। दिखला बेवियोग के ए दिन थे, तब तो वह रास रचाना न था। निज प्रेम के नाम चढ़ा करके मझधार में हाय डुबाना न था। यदि जाना था नाथ हमें तुम्हें मथुरा, हमसे प्रभु प्रेम बढ़ाना न था। अरे गोपियां कहती भगवान कन्हैया से, अगर तुम हमको छोड़ना ही चाहते थे, छोड़ने के लिए जा रहे, छोड़ना ही चाहते हो महाराज, तो पहले आपको हमसे प्रेम करना नहीं चाहिए था। हमारा जो प्रेम है आपके प्रति उसे बढ़ाना नहीं चाहिए था। देखते देखते भगवान कन्हैया सबको प्रेम से समझाए और कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल कल परसों ही आ जाऊंगा। सब लोग सुंदर भगवान कन्हैया के समझाने पर अपना ढाढ़स बंधाए और ढाढ़स बंधा करके महाराज कन्हैया को कहा कि महाराज ये आपकी मर्जी, आप चले भी जाओगे तो क्या हमारे रोकने से आप रुक जाओगे? नहीं रुकने वाले, इसलिए आपको जाना है तो जा सकते हो आप। वहीं पर मैया राधा रानी आ गई। राधा रानी आई, राधा रानी उद्धव को भेजी अपना संदेश लेकर के, और एक सुंदर बांसुरी भगवान कन्हैया के लिए भेजी। भगवान कन्हैया जैसे ही वो बांसुरी को देखे तो समझ गए कि राधा रानी ने ही इस बांसुरी को भेजा है। उस बांसुरी के माध्यम से भगवान कन्हैया को अनेकों प्रकार के संदेश भगवान कन्हैया को प्राप्त हुआ। अब देखते देखते भगवान कन्हैया जब वहां से निकलना चालू किए तो सभी जो गोपियां हैं रथ के सामने जा करके लेट गए। और लेटने के बाद ये गोपियां कहने लगी, महाराज आप हमें छोड़कर जाना ही चाहते हो ना, तो एक काम करो महाराज, हम सब के ऊपर रथ को चढ़ा दो और प्रेम से आगे बढ़ो मथुरा, हम रोकने वाले नहीं। भगवान कन्हैया जब उनको रथ के सामने सोए हुए देखे तो भगवान कन्हैया रथ से उतर गए और रथ से उतर करके इन सबू गोपियों को धीरे धीरे उठाने लगे। अरे गोपियां, अरे तुम मामूली थोड़ी हो, अरे तुम वीर हो, व्रजांगना हो, ऐसे संबोधित करते हुए उनके साहस को बढ़ाने लगे। जब इन गोपियों की थोड़ा से साहस आया तब भगवान कन्हैया कहने लगे, देवी अब मुझे देर हो रही है, बहुत दूर जाना है मथुरा। भगवान कन्हैया रथ में चढ़े और अक्रूर महाराज सोचते जा रहे हैं कि अब पता नहीं ये अगर परमात्मा हो गया तब तो बच जाएगा, और साधारण व्यक्ति हमारे जैसा होगा तो कंस के दरबार में उस धनुष यज्ञ में मारा जाएगा, और अगर ये मारा गया तो मैं दोबारा अपने मित्र को वृंदावन में शकल नहीं दिखा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं ही इनको ले जा रहा हूं धनुष यज्ञ में। ये सोच ही रहा है। देखते देखते महाराज अक्रूर कुछ दूर गए वृंदावन से तो वहां सुंदर यमुना नदी मिली। यमुना नदी में उतर करके महाराज अक्रूर पहले स्नान किया। स्नान जैसे करने के लिए भीतर घुसा तो देखता क्या है कि वहां भी परमात्मा दिखाई दे रहा है, भगवान कन्हैया बलराम, और उस यमुना नदी से बाहर निकल के देखता है तो वहां रथ में चढ़ा हुआ है कृष्ण बलराम। दोनों जगह जब परमात्मा का दर्शन किए तो जान गए अक्रूर, अब विश्वास हो गया कि अब जिसे मैं ले जा रहा हूं उसका कोई बाल बांका नहीं करने वाला, अब मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है।
महाराज देखते देखते अक्रूर सुंदर स्नान किए, रथ में आकर के बैठ गए और रथ में आकर के बैठ करके सुंदर भगवान कन्हैया और बलराम महाराज को देखते देखते मथुरा ले गया। मथुरा में महाराज जैसे ही पहुंचा तो भगवान कन्हैया और बलराम जी कहने लगे कि महाराज एक काम करो, आप रथ को आप आगे ले जाओ और हम लोग यहीं पैदल, आज तक के महाराज मथुरा घूमे नहीं है, बचपन में यहाँ से गए थे पालना में, टोकरी में, तो महाराज हम पूरे पहले गलियों को देखना चाहते हैं, मथुरा कितना बड़ा कैसा है मथुरा। महाराज अक्रूर रथ में आगे बढ़ गया, भगवान कन्हैया बलराम जी महाराज जी को उस मथुरा के प्रारंभ में ही छोड़ दिया। महाराज बलराम और कृष्ण पैदल जा रहे हैं, मथुरा के गलियों को घूम रहे हैं। उसी समय इनका मुलाकात एक धोबी से हो गया। ये धोबी कंस महाराज के कपड़ों को साफ किया करता था। उनसे परिचय पूछा तो बताया कि महाराज ये जितना भी कपड़ा रखा हूं महाराज साफ करके आयरन करके, ये सब महाराज कंस का है और ये कंस महाराज जी का मैं सेवा करता हूँ। ये महाराज भगवान बलराम जी उनका सुंदर कपड़ा रखा हुआ था, वो कपड़ा को नंगा लिए और देखते देखते धोबी का भी उद्धार कर दिया। बलराम जी महाराज आगे चल करके उनका सुदामा नाम की जो माली है उनसे मुलाकात हुआ। ये हमें रोज प्रातःकालीन स्नान करता, स्नान करने के बाद ये जो सुदामा नाम की जो माली था महाराज कंस को माला पहनाता था। तो भगवान कन्हैया और बलराम इनसे मुलाकात हुआ तो भगवान को सुंदर फूलों से सजाया गया। भगवान ने इनको भी भक्ति का वरदान प्रदान कर दिया। फूलों से जैसे ही सजा, भगवान ने सुंदर इनको आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ा तो जैसे ही अब आगे बढ़ा तो इनका मुलाकात कुबड़ी शैलेंद्री से मुलाकात हो गई। जैसे ही कुबड़ी शैलेंद्री से मुलाकात हो गई तो कुबड़ी शैलेंद्री 7-8 जगह से कुबड़ी थी। ये इनका रोज का काम था। महाराज कंस के पूजा के लिए भगवान शंकर जी का पूजा करता था, तो उनके पूजा के लिए पूरा सामग्री, फूल है, पत्ता है, दुबी है, चावल है, इकट्ठा करके कंस जी महाराज जी को देता था। महाराज इस कुबड़ी शैलेंद्री का महाराज भगवान कन्हैया सुंदर 7-8 जगह से जो कुबड़ था उनको देखते देखते ठीक कर दिया और उनको भी आशीर्वाद प्रदान कर दिया। पहले जन्म के ये शूर्पणखा थी। शूर्पणखा के समय महाराज जब भगवान राम और लक्ष्मण जी मैया सीता का हरण हो चुकी थी तो महाराज ये शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास आए थे और अपने पति के रूप में उसे बनाना चाहते थे। तो भगवान राम ने कहा कि मैं अभी एक पतिव्रता हूँ, जब द्वापर युग में आऊंगा उस समय तो संपर्क करना। तब अभी द्वापर युग आने के बाद भगवान कन्हैया से इनका संपर्क हो रहा है। यही एक कुबड़ी शैलेंद्री जैसे भगवान ने स्पर्श किया, आज 16 वर्ष की सुंदर कन्या बन गई। द्वार पे बंधे कुबड़िया पीठ हाथी जब देखे भगवान कन्हैया, पूरा गांव में घूमने के बाद कंस के दरबार में द्वार पर पहुंच गया तो वहां द्वार में देखे क्या है, सुंदर बंधा हुआ कुबड़ी है, हाथी है जो महाराज बंधा हुआ है और इन्हीं के लिए बंधा हुआ है। भगवान कन्हैया आएंगे तो उसको रौंदवाएंगे। महाराज भगवान कन्हैया ने सबसे पहले उस बंधे हुए कुबड़ी पीठ का जो हाथी है उसका उद्धार किया, मार दिया। उन दोनों के बीच में सुंदर युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद उसको मार दिया। भगवान बलराम और कन्हैया महाराज जी फिर आगे बढ़े, धनुष मंच पे चढ़ गए और चढ़ करके महाराज जितने भी मथुरा वासी हैं सबको जा करके सुंदर आशीर्वाद दिया, सबको दर्शन दिया। वहां उस धनुष यज्ञ में जितने मथुरा वासी हैं सब लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए। भगवान कन्हैया अंदर घुसते ही उस धनुष यज्ञ में चढ़ गए। उस चबूतरे में चढ़ करके जितने भी मथुरा वासी सबका दर्शन किए और सबको दर्शन दिया। और देखते देखते भगवान बलराम शैल मुष्टिक तोषण चाणूर मल्ली के साथ में सुंदर युद्ध किया और युद्ध करके उनको भी परास्त कर दिया। कंस इधर चिल्लाने लगा, इसलिए चिल्लाने लगा क्योंकि उनका जो मौत है सामने आ चुका है।
वो भोजन भी करता था और एक तिल्ली भी पड़ जाता था, काला तिल, तो उसे देख करके घबरा जाता था। ये कहता था कि मेरा मौत है, डर जाता था वो काला काला देख करके। महाराज इधर बलराम निपटाए, भगवान कन्हैया ने कहा भैया तुम एक काम करो, नीचे तुम निपटाओ और ऊपर जा करके मैं देखता हूँ। और देखते देखते बलराम महाराज जी जितने भी शैल है, तोषण है, मुष्टिक है, वो सब को नीचे संहार करने लग गए। ऊपर राजमहल में महाराज कंस थे। महाराज भगवान कन्हैया सीढ़ियों को चढ़ते हुए भगवान कन्हैया देखते देखते कंस के पास चले गए। कंस महाराज डर के मारे चिल्ला रहा है। भगवान कन्हैया गए और जा करके उन दोनों के बीच में युद्ध होना प्रारंभ हो गया। और युद्ध प्रारंभ हुआ। कुछ देर के बाद भगवान कन्हैया ने कंस को मार गिराया। महाराज कंस जो डरता था, आज से डर उनका खत्म हो गया। भगवान कन्हैया ने उनका उद्धार कर दिया। जैसे ही मरा, जितने भी उनके दुश्मन थे जो उनके पक्ष के, सबको बलराम महाराज जी भगवान कन्हैया ने मार गिराया। जैसे ही मरा तो सबसे पहले तो मथुरा का राजा था कंस महाराज, इसलिए 13 दिन के लिए, 13 के होते तक के वहां शोक मनाया गया। और जो उस राजमहल में जो झंडा लगा हुआ था, 13 दिन तक के उस राष्ट्र ध्वजा को झुका दिया गया। अब भगवान कन्हैया देखते देखते कंस को मार करके, सबको मारने के बाद वो जो कारागार बना हुआ था, कारागार में गया और वहां जाकर के कंस महाराज जी के जो पिता हैं उग्रसेन महाराज, उनको छुड़ाया और उनको देखते देखते उस मथुरा का राजगद्दी दिया और अपने माता और पिता के पास जाकर के उसको भी कारागार से छुड़ाए। और छुड़ा करके भगवान फिर वापस आए। भगवान अब देखते देखते मथुरा में पहुंचने के बाद, कंस को मारने के बाद और उग्रसेन और अपने माता पिता को छुड़ाने के बाद भगवान कन्हैया आज 12 वर्ष के हो चुके हैं। 11 वर्ष तक के महाराज नंद बाबा यशोदा मैया के पास रहे। यहाँ आए अब 1 वर्ष बीत गया। महाराज वासुदेव और मैया का जो वात्सल्य है, भगवान कन्हैया को बचपन में देखे थे, 11-12 साल के बाद देखने के बाद उनके भीतर जो वात्सल्य है वो उमड़ पड़ा। और मैया जो देवकी और वासुदेव है, भगवान कन्हैया और बलराम को सुंदर अपने गले से लगा लिए और सुंदर अपने राजमहल में रहना चालू कर दिए। भगवान कन्हैया कुछ दिन के बाद उनके माता पिता देवकी और वासुदेव कहने लगे कि बेटा तुम्हारा उम्र बहुत बड़ा हो चुका है, वहां रहते रहते तुमने पढ़ाई नहीं करी है, इसलिए तुम एक काम करो बेटा, अब तुम विद्या अध्ययन करो। और देखते देखते भगवान कन्हैया और बलराम को विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया गया। गुरु गृह पठन गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। जाके सहज श्वास श्रुति चारे, सोहरि पढ़य कौतुक भारी। महाराज वहां सुंदर शिक्षा दीक्षा लिए सांदीपुनी मुनि के आश्रम में भगवान कन्हैया बलराम। जब उनका शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गया तो भगवान और कन्हैया और बलराम जी महाराज सांदीपुनी आश्रम में गुरु जी को कहने लगे कि हे प्रभु, हे गुरु जी, आप गुरु दक्षिणा में क्या लेना चाहते हैं महाराज जी बताइए, क्योंकि हमारा जो विद्या अध्ययन है वो समाप्त हो चुका है। तो वहां गुरु माता कहने लगी कि बेटा, मेरा जो 7 पुत्र समाप्त हो चुका है, समुद्र ले गया है, तो एक काम करो, समुद्र ले गया है उसको तुम वापस ला दो, यही तुम्हारा गुरु दक्षिणा है। भगवान कन्हैया क्या किए, समुद्र में दौड़ लगाए, समुद्र में प्रवेश कर गए और वहां जाने के बाद देखता क्या है कि वहां उनके 7 पुत्र नहीं है, लेकिन वहां शंखचूर्ण है। शंखचूर्ण के साथ में युद्ध हुआ और शंखचूर्ण को भी उद्धार कर दिया। महाराज भगवान देखते देखते यमपुरी में गए, तो यमपुरी में भगवान महाराज संदीप के जो उनके गुरु है, गुरु माता, उनके 7 पुत्र यमपुरी में थे। जैसे यमपुरी में गए तो उनके पुत्रों को देखा। भगवान कन्हैया ने कहा, ये तो बताओ भैया, तुम इस गुरु माता के पुत्रों को क्यों लाए हो, क्योंकि
इनका तो अभी मौत का समय नहीं हुआ है, मृत्यु का समय नहीं हुआ है। तो यम जी कहते हैं कि महाराज मैं आपका दर्शन नहीं पाया था, आपके दर्शन के लिए ही महाराज मैं उनके संतानों को लाया हूँ। अब जब आपका दर्शन हो चुका है महाराज, तो आप एक काम करिए, इन बालकों को आप ले जाइए। और देखते देखते सुंदर महाराज यम भी भगवान कन्हैया के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त किया, और आशीर्वाद प्राप्त करके महाराज उन सातों पुत्र को ला करके भगवान अपने गुरु माता को प्रदान किए। भगवान गोकुल में 11 वर्ष तक रहे, मथुरा में 14 वर्ष तक रहे, द्वारिका में लीला 100 वर्ष तक के किए, पृथ्वी पर इस धराधाम में कुल मिलाकर के 125 वर्ष तक के सशरीर रहे। उसके बाद भगवान ने गोलोक धाम गमन किया था। भगवान विद्याभास समाप्त करके मथुरा के यादव को परम आनंद प्रदान कर रहे हैं। अब भगवान मथुरा में सुंदर रह रहे हैं अपने माता और पिता के साथ में, विद्या अध्ययन उनका पूर्ण हो चुका है। उद्धव जी महाराज निर्गुण ज्ञान के पक्षधर थे, पर गोपियों के प्रेम को और नहीं समझ सकते थे, उनके ध्वजा को नहीं समझ सकते थे। महाराज भगवान कन्हैया ये सब जानते थे कि उद्धव महाराज बहुत बड़े ज्ञानी तो हैं, लेकिन भक्ति मार्ग के नहीं, ये ज्ञान मार्ग के संत हैं। उद्धव का आगमन हुआ भगवान कन्हैया के दरबार में। भगवान कन्हैया सुंदर बैठे हुए हैं। उद्धव महाराज जी के पास जैसे ही आए तो उद्धव महाराज भगवान कन्हैया के पास जैसे ही आए तो भगवान कन्हैया सुंदर बैठे हुए हैं और निराश अवस्था में ही बैठे हुए हैं। इधर जैसे अपने कक्ष में बैठे हुए उद्धव महाराज जी उनके पास गए और जाकर के कहने लगे कि ये तो बताइए महाराज, आप रो क्यों रहे हैं? भगवान कन्हैया जब वासुदेव और देवकी से मिलने के बाद, गुरु आश्रम से आने के बाद अपने कक्ष में रहते थे, तो अपने उस वृंदावन की गोपी को, ग्वाला को, उन गौओं को याद करके, मैया यशोदानंद बाबा को याद करके वो रोया करते थे। देवकी और महाराज वासुदेव को ज्यादा दिन नहीं हुए थे मिले हुए, इसलिए उनका ध्यान उधर ज्यादा नहीं जाता था। महाराज वासुदेव से उद्धव महाराज जब पहली बार मिले तो वासुदेव ने कहा कि बेटा उद्धव, ये जो कन्हैया है, लाला है, वो तुम्हारा मित्र है बेटा। हम जब भोजन देने के लिए जाते हैं तो पता नहीं बेड पर बैठे बैठे ये पीछे करके रोता रहता है, और जब हम पूछते हैं क्या बात है बेटा, तो हमें कुछ बताता नहीं। हो सकता है तुम्हारा मित्र है तो तुम्हें कुछ बता दे। उद्धव महाराज जी अपने सखा, अपने मित्र भगवान कन्हैया से मिलने के लिए गए। जब भीतर गए तो पहली बार कृष्ण भगवान के बेड पर भोजन रखा हुआ है। मैया देवकी भोजन को हाथ में जब दी तो नहीं रखा, कहे महाराज मैया बगल में रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। लेकिन मैया देवकी जब बगल से देखे तो उनके आंखों से अश्रुपात हो रहा है। मैया देवकी भी जानती थी, उनके बेड पर बगल में भोजन रखा हुआ है। महाराज उद्धव जब भीतर गए तो देखे कि भोजन बगल में रखा हुआ है, भगवान कन्हैया उस भोजन को छुए भी नहीं, और पीछे करके जिधर दरवाजा था उधर पीछे करके भगवान कन्हैया रो रहे हैं। महाराज उद्धव जैसे ही प्रवेश किए तो महाराज उद्धव उससे पूछने लगे, ये तो बताइए महाराज, आप यहाँ राजा की तरह रह रहे हो, यहाँ ना आपको धन संपत्ति की आवश्यकता है न चिंता है, और तुम्हारे तो बल्कि सगे माता पिता मिल चुके हैं महाराज, इतने बड़े राज्य में आप राज्य कर रहे हो। मथुरा के आप समझो कि आप राजा की ही भांति हो, लेकिन महाराज आपको चिंता क्या है, रो क्यों रहे हो? जैसे ही उद्धव महाराज ने भगवान कन्हैया से पूछा तो भगवान कन्हैया उद्धव महाराज को जवाब देने लगा कि उद्धव, तुम मेरे अभिन्न मित्र हो, जो चाहे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा महाराज। उद्धव ने कहा मथुरा में सब साधन सब परिपूर्ण मात्रा में है महाराज, फिर ये तो बताइए आपको दुख किस बात का है कि आपकी आंखों से अश्रुपात क्यों हो रहा? तो भगवान कन्हैया कहते हैं, सारी मथुरा में मेरा
दुख पूछने वाला एक तुम ही हो उद्धव, जो मुझसे आकर के आज दुख पूछ रहे हो। बाकी मथुरा में तो कोई दुख पूछने वाला भी नहीं है। अब वासुदेव और देवकी उनसे आकर के कैसे पूछे, 4 दिन नहीं हुआ है मिले हुए, उनके दुख का कारण कैसे जाने। तो उद्धव, इस मथुरा में सिर्फ तुम ही हो जो मेरे दुख को समझते हो और मेरे दुख को आज आकर के पूछ रहे हो। मैंने 1000 बार प्रयास किया, फिर भी उद्धव, ओ ब्रज की गोपी, ओ माता पिता, ओ राधा की विस्मरण मेरे भीतर से जा नहीं रही। अब मैं क्या करूं? 24 घंटा वो धौरी धौरी गाय, वो छोटे छोटे बच्चिया, वो सब याद आते हैं। अब यही मेरे दिमाग से, मेरे हृदय से नहीं निकल रहे हैं महाराज। अब मैं क्या करूं? महाराज, जो उद्धव है ना, वो भक्ति मार्ग के संत नहीं है। ये रोना धोना, ये भक्ति करना उनसे अलग है, ये ज्ञान मार्ग के हैं। इसलिए महाराज